हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, क्या सेटअप लग रहा है। और मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है मंडे को, तो सिर्फ मार्केट खुलेगा 45 मिनट से 1 घंटे के लिए और उसमें आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बड़ी रैली आई है, डॉलर में एक करेक्शन आया है। उसका रीज़न था कि यूएस में एक फेड के गवर्नर ने कहा कि हो सकता है कि हम 75 बेसिस पॉइंट हाइक ना करें, हो सकता है, उस बेस पे इन्होंने रैली ला दी। बट अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में इस तरीके की रैली कई बार आई है, उसके बाद फेलियर भी बहुत तगड़े हुए हैं। तो मैं इस रैली को बड़े ही कॉशियस तरीके से अप्रोच करूंगा। फिलहाल यूएस मार्केट मंडे को यूएस फ्यूचर आपको देखना है, फिर उसके बाद यूएस मार्केट शाम को खुल जाएगा, तब हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। तो अभी हमको बहुत कुछ झेलना है मंडे को। तो एसजीएक्स निफ्टी पे ना जाते हुए मैं सीधी बात करूंगा कि यूएस मार्केट फिलहाल बुलिश बंद हुआ है, डॉलर 112 के पास है और 112 इज़ नॉट ए लो लेवल। ठीक है, 113 से 112 आ गए, खुशी बनाते हैं लोग, लेकिन क्या 113 जब गया था तो क्या हम मार्केट गिरा था? ज़्यादा नहीं गिरा, हम वहाँ से वापस रैली कर चुके हैं। तो हम बुरी न्यूज़ को ऑलरेडी जो उसके कारण गिरे थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो है वो अच्छा था, इसलिए वहाँ पे अच्छी खासी रैली आई 9% की। उसके चक्कर में कोटक और आईसीआईसीआई बैंक में भी रैली आई, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट टोटली फ्लैट है और ऑलरेडी ये रैली कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कोई स्पेस है ऊपर की तरफ। इनफैक्ट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, बड़े ही खराब रिजल्ट हैं। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट में भी कोई भी ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो कुल मिला के अगर बिना ग्रोथ के भी आप रैली कराओगे फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया रिजल्ट का। जैसे एक्सिस में अच्छे रिजल्ट थे, आपने रैली कराई, लेकिन कोटक के रिजल्ट रद्दी हैं, कम से कम 3 to 5% मुझे लगता है गिरेगा। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स खराब हैं, कम से कम 1 to 2% आराम से गिरेगा। आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स भी खराब ही हैं या फ्लैट कह सकते हो आप, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है 6 टाइम वीक टाइम। तो कुल मिला के इसने भी ऑलरेडी 3-4% की रैली की थी, तो ये फ्लैट रह सकता है। उसके अलावा जब बिग गाय रिलायंस का रिजल्ट काफ़ी खराब है, मैं कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे सीक्वेंशियली तो रिजल्ट्स काफ़ी खराब हैं और रिलायंस एक मेजर ड्रैगर हो सकता है नीचे की तरफ मार्केट का। रिलायंस, कोटक, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक, ये मेजर ड्रैगर डाउन साइड के हो सकते हैं। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, कौन से लेवल्स हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लूंगा मैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी 40,784 पे बंद हुआ है। यहाँ से अगर कोई एक गैप अप होता है, ठीक है, तो गैप अप अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो आप खुलोगे 41,200-300 के आसपास। अगर हम वहाँ पे खुलते हैं तो उसके बाद ऊपर जाने की कोई जगह बचती नहीं। एक केस मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल अगर कोटक का रिजल्ट खराब है, वो खींचेगा नीचे, तो किस तरीके से मार्केट ऊपर उठेगा मुझे नहीं पता। जिस तरीके से मार्केट में निगेटिविटी होते हुए अच्छे रिजल्ट पे आप, निगेटिविटी थी यूएस में हर जगह, आप बैंक निफ्टी को 600-700 पॉइंट ऊपर उठा सकते हो। तो अगर कोटक का रिजल्ट खराब है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी फ्लैट है, कोई खास है नहीं, और रिलायंस का रिजल्ट खराब है, तो ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो फिर क्या उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये अभी भी मंडे का पूरा यूएस फ्यूचर देखना पड़ेगा, आपकी यूरोप की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी और उसके बाद आपका ये रिजल्ट का इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा। उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट में क्या खुलेगा। 240 पॉइंट्स एसजीएक्स दिखा रहा है, बट आई डाउट कि 240 पॉइंट खुल पाएगा बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड कोटक महिंद्रा बैंक मेनली। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी रिसेंटली में शुरू की है वो ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट में मतलब किस्मत का बहुत बड़ा रोल है और इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये वही लोग हैं जिनकी आदत होती है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स की सलाह पे लेने की, और ये लोग सुनी सुनाई बातों पे, किसी के सजेशन में, रैंडम सजेशन में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है, और अगर आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को लगाना है, जो अपना पैसा है, बचा हुआ पैसा है, जिसको आप चाहते हैं ग्रो हो, तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन बता सके और आपके रिस्क को समझते हुए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कम रिस्की है या ज़्यादा रिस्की है, आपको पहले ही बता दे ताकि आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले पाएँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हैं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, जब भी वो किसी के टिप्स पे या किसी के गाइडेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो डिपेंडेंट इन्वेस्टर हो जाते हैं। और डिपेंडेंट, अगर आप सही आदमी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसको अच्छा नॉलेज है, तो ये एक रिस्की केस हो सकता है आपके पैसे के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है, वो है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट प्लस एक्सपर्ट एडवाइस, ये दोनों चीज़ें कंबाइनली आपको हेल्प करती हैं। और यहाँ पे दोनों चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं मोतीलाल ओसवाल, जो कि देते हैं आपको एक फ्री एएमसी के साथ
डीमैट अकाउंट, और साथ ही आपको एक एक्सपर्ट अलॉट करते हैं जो कि आपको जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके गाइडेंस है उसका ख्याल रखता है, आपको सही एडवाइस देता है, सही गाइडेंस देता है, और आप कभी भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और वो लोग जो डरते हैं कि लॉस हो जाएगा, तो जब एक आपको फ्री एडवाइज़र या एक्सपर्ट आपके साथ होता है तो आपको लॉस का डर कम होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। अब आपको यहाँ पे सवाल हो रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल क्यों? यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 29 लाख से ज़्यादा लोगों का भरोसा है, और यहाँ पे जर्नी अपनी स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे ईजी टू यूज़ ऐप। यहाँ पे आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशन। यहाँ पे आपको बास्केट फीचर भी मिलता है जो AI बेस्ड टूल पे चलता है, और यहाँ पे ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का लिंक है, वहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट उससे खोल सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने बताई उसके साथ। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. तो अगर आपको यहाँ से 400-500 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में, और जो निफ्टी है उसमें अगर आपको 17,240 पॉइंट दिखा रहा है तो 17,750 एरिया जो है वो रेजिस्टेंस है 750 770 के आसपास, वहाँ खुलता है तो वो भी सेलिंग प्रेशर मिलेगा। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि रिजल्ट बेसिस मूवमेंट आपको ज़्यादा दिखेगा। अगर आप फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को आपने देखा होगा कि सारा मार्केट लाल था, सिर्फ कुछ बैंक्स ने मार्केट को मैनेज कर रखा था। तो किस तरीके से बैंक, क्योंकि बैंक में ही अब आपका जो पॉजिटिव था एक्सिस का वो हो चुका। ICICI का रिजल्ट ख़राब ही कहूँगा मैं, क्योंकि ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट में, फ्लैट है। फ्लैट में आप क्या करोगे, जब ऑलरेडी 2% उठा लिए हो तो आप तो उम्मीद कर रहे थे कि प्रॉफिट एक्सिस की तरह बढ़ेगा, इसीलिए आपने उस स्टॉक को खरीदा, लेकिन वो तो रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट है। तो इस तरीके से डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। तो 2-3% अगर ICICI बैंक गिर गया, कोटक का रिजल्ट ख़राब ही है, रिलायंस का रिजल्ट ख़राब ही है, तो मुझे नहीं लगता कि 200-250 पॉइंट का गैप अप खुलेगा। मुझे लगता है 100 से 150 पॉइंट का गैप अप खुलेगा, और अगर वैसा खुला तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद होगी कि बड़ा खुलेगा और लोग बैठे रहेंगे, और धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो लास्ट के 15-20 मिनट में शायद वहाँ पे करें। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग का है। ओवरऑल US फ्यूचर पे भी नज़र रखें, वो भी काफ़ी कुछ गाइड करेगा। तो 17,750 150 पॉइंट की रैली, 150 से 170 पॉइंट की रैली तक अगर आती है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। आपका जो सपोर्ट है वो है 17,500 पे। मान लो सब कुछ बदल जाए, US भयंकर रेड हो जाए तो मार्केट नीचे भी खुल सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट SGX नीचे है और फिर SGX पूरा गेम बदल जाता है, 1-2 दिन में छुट्टियां पड़ती हैं। इसी तरीके से कई बार SGX निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर है, छुट्टी के बाद पूरा गेम बदल जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो अभी बहुत ही लंबा समय है जिसमें आपको इंतजार करके ये सब गाइड करना है। ओवरऑल मेरा व्यू है कि मार्केट में सपोर्ट है 17,500, रेजिस्टेंस है 17,750, बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 40,500 और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है 41,250 से 300। तो यही मेरा व्यू है मार्केट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और सेपरेट वीडियो, जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं डालूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और कीप लविंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। पिन कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।